नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। स्वागत है आपके अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। क्या यौन विकास के लिए जाने जाते हैं? क्या भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं? क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं? क्या सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं? कमेंट कीजिए। गुड। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, जो ये जंतु विज्ञानी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं। साथियों, 4 अवस्थाएं बताई थीं। पहली अवस्था इन्होंने बताई थी इंद्रियों की अवस्था, यानी संवेदात्मक गामक अवस्था। इसे कैसे क्या कहते हैं साथियों? गामक अवस्था, जिसकी आयु होती है जन्म 0 से 2 वर्ष। ठीक है साथियों। नंबर 2 इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ साथियों, समझ जाना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है साथियों। नंबर 3 इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है साथियों, कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। नंबर 4 पे इन्होंने औपचारिक अवस्था बताई थी। कौन सी बताई थी साथियों? औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था का 11 से 18 वर्ष तक औपचारिक अवस्था होती है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या यौन विकास हो जाएगा? क्या भाषा विकास हो जाएगा? क्या संज्ञानात्मक विकास? क्या सामाजिक विकास? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है। जैसे मैंने संख्याओं को जोड़ करना सीखा, अब उन्हें मैं गुणा करने में भी प्रयोग करूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या सीखने की विधियां कहेंगे? क्या सीखने में स्थानांतरण कहेंगे? क्या सीखने में पठार कहेंगे? क्या सीखने में रुचि कहेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए साथियों, क्या कहेंगे? गुड। यानी सीखने में स्थानांतरण, यानी मैंने एक साइकिल चलाना सीख ली, साइकिल चलाना सीखने के बाद मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली, तो इसका मतलब एक परिस्थिति का ज्ञान मैंने दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया, तो ये मेरा सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि मेरे कोई अनुभव हैं, उनसे मैं परिवर्तन लाया, चाहे वो मेरे निगेटिव हो, चाहे मेरे वो पॉजिटिव हो, तो इसे क्या कहेंगे? क्या स्मृति कहेंगे? क्या सीखना कहेंगे? क्या प्रेरणा कहेंगे? क्या चिंतन कहेंगे? कमेंट करके बताइए मुझे। गुड। अगर मुझ में प्रेरणा होगी तो मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा, और यही इसकी डेफिनेशंस है कि प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है। गुड साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है? सबसे पहले मैं आपको ये अवस्थाएं बताता हूँ। यानी शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। बाल्यावस्था आपकी होती है 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष होती है साथियों। कितनी? 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है साथियों। तो क्या विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। क्या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है?
नैतिकता पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, क्या ध्यान पर आधारित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। ए नहीं, यानी सॉरी, ए मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर कौन था? एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक था। तो इसने किस पे प्रयोग किया? क्या कुत्ते पर प्रयोग किया, क्या वनमानुष पर प्रयोग किया, क्या बिल्ली पर प्रयोग किया, क्या चूहों पर प्रयोग किया? कमेंट कीजिए साथियों। चलिए, यानी देखिए मैं बताता हूं आपको, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? पावलाव ने, एक वैज्ञानिक थे पावलाव, यानी कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। वनमानुष बिल्ली पर थॉर्नडाइक, ठीक है साथियों, यानी कि कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, सॉरी बिल्ली पर। चूहे पर आपके स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। लेकिन वनमानुष पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में फिलिप करना है। क्या सृजनात्मकता में, क्या अध्ययन में, क्या विश्लेषण में, क्या अच्छे अंक प्राप्त करने में? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? गुड, सृजनशीलता, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि जिसकी हो वो सृजनशीलता में भी उच्च होगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि है, नंबर बी नवीनता है, नंबर 3 सी यानी रुचि है, नंबर डी आकार है। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड, अगर रुचि, यानी अगर हमारे अंदर रुचि नहीं होगी तो हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते। अगर रुचि है तो हम अपने ध्यान को कहीं ना कहीं केंद्रित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? यानी स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता। क्या प्रत्याहन विधि, क्या तार्किक विधि, क्या पहचान विधि, क्या पुनः सीखना विधि कहलाती है? बताइए साथियों, क्वेश्चन कमेंट कीजिए। गुड, यानी कि प्रत्याहन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, पहचान विधि का भी प्रयोग किया जाता है, पुनः सीखना विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी परीक्षण विकास किसके द्वारा किया गया था? क्या साइमन के द्वारा किया गया, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, क्या बेलक के द्वारा? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मरे द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या विषय केंद्रित शिक्षा पर आधारित, क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्या क्रिया केंद्रित शिक्षा, क्या बाल केंद्रित शिक्षा? गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। यानी कि जो मनोविज्ञान की शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बताइए, कमेंट कीजिए। क्या निरंतरता का सिद्धांत, क्या वर्गीकरण का सिद्धांत, क्या समन्वय का सिद्धांत, क्या व्यक्तित्वता का सिद्धांत? कमेंट कीजिए। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। ठीक, हाँ, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। ये समन्वय का सिद्धांत जो है विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन,
कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? क्या प्रभाव का नियम, क्या सादृश्यता का नियम, क्या तत्परता का नियम, कि साहचर्य का नियम? साथियों, ये नियम जो हैं किसने दिए थे? आप कमेंट करके मुझे बताइए। गुड, यानी ये नियम जो हैं किसने दिए थे? थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए थे। ठीक है साथियों, तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर। अगर हम तत्पर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर बच्चा तत्पर है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेगा। तो तत्परता का नियम एक ऐसा है जो सोपान सीखने के ये नियम पर आधारित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, कि पृथक्करण है? गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। यानी कि संप्रत्यय निर्माण का जो होता है वो सामान्यीकरण पर आधारित होता है, प्रथम सोपान है, और ये बच्चे की आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करके बताइए। क्या टोलमैन के द्वारा दिया गया? क्या बेंडूरा के? साथियों, ये बेंडूरा लिखा हुआ है। क्या थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था? क्या कोल्हर के द्वारा दिया गया था? कमेंट कीजिए। यानी ये वंडूरा लिखा हुआ है, वंडूरा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है आपके इन्हीं ने दिया था, वंडूरा ने। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। बताइए साथियों, प्रभाव का नियम किसने दिया था? किसने दिया था? गुड, थॉर्नडाइक ने। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं? यानी आंतरिक, इंटरनली, और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? क्या रुचि है, क्या लक्ष्य है, क्या वृत्ति है, क्या उद्दीपक है, क्या वस्तु है, क्या प्राविधि है, क्या प्रकाश है, क्या ध्वनि है, गंध है? अगला ऑप्शन पुरस्कार है, दंड है, प्रोत्साहन है। गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं तक। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने के लिए निगेटिव पॉइंट हटाना है। निगेटिव पॉइंट जैसे केवल वाले आंसर्स जो होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, नहीं वाले भी। ठीक है साथियों, निगेटिव पॉइंट हटाना है। तो इसमें क्या है? पहला, केवल हटा दो, देखा हटा दिया, केवल हटा दिया, केवल हटा दिया। यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की अवस्थाओं का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। साथियों, अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? क्या डाउन सिंड्रोम कहलाती है? क्या क्लीन वेल्टर सिंड्रोम कहलाती है? क्या टर्नर सिंड्रोम? क्या विल्सन सिंड्रोम? बताइए, कमेंट कीजिए। यानी कि 21वें, देखो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं लेकिन 21वां गुणसूत्र है तो एक कम हो गया, तो इसका मतलब डाउन हो गया, यानी डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है साथियों, यानी कि एक कम हो गया तो कम होने का मतलब क्या है? डाउन हो गया। तो इस क्वेश्चन का यानी ट्रिकी भी याद कर लीजिए कि डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार
किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। ये जो हैं तीनों सिद्धांत किसने दिए थे? कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिए थे। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए साथियों, और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि ए, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है इसके द्वारा नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसमें आपको बताना है कि क्या अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज होते हैं क्रम से? क्या ब्लास्टोनिस्ट पहले होता है और युग्मनज बाद में होता है, फिर अंडाणु होता है, फिर क्या शुक्राणु होता है? क्या ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु या शुक्राणु होते हैं? क्या अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट होता है? कमेंट कीजिए। गुड, यानी कि अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति तत्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये तीन सिद्धांत हैं। ये तीन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, और मैं इनकी एक सेपरेटली वीडियो आपको लेके आऊँगा जिससे बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है साथियों, तो ये किसने दिए थे? युंग ने दिए थे। यानी कहीं कहीं पे तो युंग लिखा होता है, कहीं कहीं पे तो जुंग भी लिख के आता है। ठीक है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। यानी किसने दिए थे ये सिद्धांत? युंग ने दिए थे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। क्या फ्रीमैन ने कहा था? क्या न्यूमैन ने कहा था? क्या वाटसन ने कहा था? क्या होल्जिंगर ने कहा था? देखिए साथियों, एग्जाम में सी टैट, सुपर टैट, यूपी टैट, जितने भी टैट हैं उसमें स्टेटमेंट के सेंटेंस बहुत, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट भी याद रखने हैं आपको। तो ये किसने दिया था? ये सिद्धांत आपका वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने। वाटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे। ठीक है साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से व्यवहारवादी से वैज्ञानिक कौन है? आपको तीन ऑप्शन दे दिए जाएंगे गेस्टाल्टवादियों के, एक व्यवहारवादी का दे दिया जाएगा, तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें से व्यवहारवादी कौन है या गेस्टाल्टवादी कौन है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है? क्या उद्दीपन की तीव्रता, नंबर बी उद्दीपन की उपयोगिता, नंबर सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, नंबर डी उद्दीपन की सक्रियता। बताइए साथियों, यानी अगर ध्यान आकर्षित करना है तो क्या होना चाहिए? उद्दीपन की तीव्रता होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है? अगर किसी छात्र में रुचि उत्पन्न करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या शिक्षण होना चाहिए? क्या सहानुभूति होनी चाहिए? क्या समदृष्टि होना चाहिए? क्या प्रेरणा होनी चाहिए? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, वेरी गुड, गुड, यानी कि प्रेरणा। यानी प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, SOR यानी कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्या वाटसन के द्वारा, क्या कोफका के द्वारा, क्या कोहलर के द्वारा, क्या गेस्टाल्टवादियों के द्वारा? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। यानी कि किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है?
इसकी धारा पूछ लेता है तो ये कौन सी किस में आता है, 21A में आता है। ये भी ध्यान रखना साथियों, किस में, 21A में। तो ये किस आयु में आता है, क्या 6 से 14 वर्ष के लिए है, क्या 7 से 13 वर्ष के लिए है, क्या 5 से 11 वर्ष के लिए, क्या 6 से 12 वर्ष के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना इसका। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। गुड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था, बताइए साथियों। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड, वीएन झा ने कहा था, नंबर बी स्किनर ने कहा था, नंबर 3 डेविस ने कहा था, या नंबर डी वुडवर्थ ने कहा था। कमेंट कीजिए साथियों। गुड, किसने कहा था, स्किनर ने। यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये पूछा जाएगा, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। अभी मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था किस किस अवस्था तक कौन कौन सी एज होती है, इसमें कमेंट कीजिए। गुड, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, 0 से 2 वर्ष यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ठीक है साथियों, इंद्रिय जनित या गामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, 7 से 11 वर्ष आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष तक आती है तुम्हारी औपचारिक अवस्था। कौन सी आती है साथियों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। ठीक है साथियों, चारों मैंने आपको बता दी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 7 से 11 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। और यह इसका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं आपके, ये भी पूछा जाता है, जीन पियाजे। कौन है साथियों, जीन पियाजे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। यानी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही पुत्र पे अध्ययन किया था। क्या पेस्टोलॉजी थे, क्या वाटसन थे, क्या स्टेनले हॉल थे, क्या जेम्स सलली थे, बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड, यानी कौन थे, पेस्टोलॉजी थे। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में मैं 30 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था और आगे भी मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा पर डे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, पर डे आपके लिए इतनी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। और पीडीएफ पाने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको सब्सक्राइब कर लेना साथियों और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नमस्कार साथियों।